तो आइए देखिए, यहाँ देखेंगे कहता है 2 पानी के नल। पानी के नल कितने हैं? 2 पानी के नल है। नल देखे ना भैया, आपके घर में नल होगा, ठीक है। 2 पानी के नल एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को क्या करता है? 9.3/8 घंटा में भर देता है, ठीक है। 9.3/8 घंटा में भर दिया। कंडीशन क्या लगाया, जरा गौर करिएगा। बड़ा जो व्यास का नल है, छोटा व्यास के नल से बड़ा व्यास का नल, बड़ा समझते हैं? कोई कोई नलवा का मुहम्मा बड़ी बड़ा होता है, वो हद पानी देता है। कोई को नलवा का मुहम्मा बड़ी छोटा होता है, गुदुर गुतन तनी पानी गिरता है। आप नल को देखिएगा, आपको घरे में लगल होगा नल, तो आपका पापा मम्मी 2 तरह के नल लगवाए होंगे। खोलिएगा एगो तो पूरा जल्दी जल्दी पानी देगा, पूरा बलबला के, आगे को बड़ी कम देगा, धीरे धीरे स्लो देगा। तो देखिए, बड़ा व्यास का जो नल है, छोटा व्यास के नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यही पर तो जादू है। कम कौन लिया, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बोलिए। पानी का बहाव सबसे ज्यादा किस में है, छोटका में कि बड़का में? बड़ा में। अब आपका यहीं पे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सब काम बड़का का हो रहा है, सब काम किसका हो रहा है? ठीक है। अब कहता प्रत्येक नल को हम अलग अलग खोल देंगे, प्रत्येक को। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अलग अलग है ना, कितना कितना समय लगेगा? दोनों मिला के तो इतना समय लिया, लेकिन अलग अलग खोलें तो कितना लगेगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन पे लेंगे इसको में, ठीक है। यस सर। बड़ा यहां से पकड़ना है, बड़ा व्यास वाला नल और छोटा व्यास वाला नल, ठीक है जी। बड़ा व्यास वाला नल और छोटा व्यास वाला नल, ध्यान देना है। मान लिया कि ठीक है, हमको ये लग रहा है छोटा और बड़ा की बात कर रहा है, छोटा और बड़ा की। तो किसमें हम क्या लगाएं, मान तो पड़ेगा ही। तो किसको हम वैल्यू x माने, छोटा को माने या बड़ा को माने? जैसे अगर हम काम करते, मान लिया कि छोटा व्यास वाला नल, ठीक है, x घंटे में भरता है, x घंटे में भरता है, भर दे 1 घंटा में। तो आपको पता होगा बड़ा जो है 13 से 10 घंटा कम लेता है। तो बड़ा व्यास वाला नल का समय जो लगेगा x माइनस के 10 घंटा, क्योंकि इसका स्पीड में ज्यादा है। इतना जल्दी जल्दी पानी गद गद गिर रहा है, कहने नहीं है। अब आइए, दोनों नल जो हम एक साथ खोलते हैं, दोनों नल को एक साथ खोलते हैं, देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बताते हैं, आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये बड़ा नल है, छोटा नल है, यो खोले, ठीक है। दोनों पानी बिक रहा है, गौर करें ना। और यहाँ पर हम बड़का को टैप रख दिए हैं, बहुत बड़ा टैप रख दिए हैं, बहुत बड़ा टैप। इसका ही पानी इसी में गिरेगा, इसका ही पानी।
जैसे ही पानी इसमें से आता है तो ये 9.3/8 घंटा में भर जाता है जी। इतना घंटा में भर के तैयार है। क्लियर है? तो आप देखिए धीरे धीरे भर रहा है, ये ज्यादा शून्य भर रहा है क्योंकि इसका मुंह में ज्यादा है। तो ई लिया है x घंटा, तो ई लेगा एकरा से 10 घंटा कम। क्लियर हो गया? यही तो कंडीशन है। ई लेगा x घंटा, तो लेगा 10 घंटा कम। नहीं बुझा रहा है? ये 10 घंटा कम ले रहा है। कम कम तो मार्च कर दिए। समझ आप लोग? चलिए आइए, अब इसी को सॉल्यूशन में चलना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, ध्यान देंगे। दोनों मिलाते हैं तो इतना घंटा बढ़ता है। आइए मिला दीजिएगा। 1 बटा, मिलाने पर बटम लिखा था, याद रखिएगा। आदमी का काम, नल का काम दोनों सेम है बाबा। आदमी का काम और नल का काम दोनों क्या है? सेम है। इसीलिए हमेशा ये बटम लिखाता है। हमेशा क्या लिखाएगा? सबके मान में आया है? हमेशा कुछ में आएगा। ध्यान रखोगे ना? तो 1 बटा x प्लस 1 बटा x माइनस के 10 इजकल टू 75 बटा के 8 घंटा। तो एकरो तो बटा में लिखे पड़ेगा। तो 8 जगह ऊपरे 8 बटा। कोई दिक्कत भैया? देखो यहू तो लिखाया बटा में। जब सब बटा में लिखा रहा है तो इस समय अब ना लिखाएगा, बटा में लिखाएगा ही। अब बटा में करेंगे तो 3 सीढ़ी में बनेगा भैया। तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा भैया, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पड़े भाई नवनीत? कोई प्रॉब्लम है? आइए अब इसको एलसीएम लेके बातें हैं। ने ठीक है, दोनों मिला के ना बताता दिन में आएगा। x और x कितना है? x माइनस के 10 आई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 10x इजकल टू 8y 75। 75 दूनी के 150 और 75 दां के साथ 700। 8x स्क्वायर माइनस के 80। ध्यान देंगे, इसको इधर ले लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस। आजकल टू में क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 150 है। आई मैथ गलती बन रहा काजी। माइनस के 8x स्क्वायर आई वाला दो जाती है तो 8 5 13 230x। ठीक है, और माइनस के 750 इक्वल टू में 2 नन भाग कर दीजिए। 2 से भाग कर पहले माइनस से तो हो जाएगा 2 चको 8, फिर माइनस 115, फिर प्लस 375। अब आप चाहे तो सीधा चार्ज के नियम चल जाइएगा। चलिए a बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? 80 बराबर, इसलिए द्विघात। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac सही है। मास बी में कितना हो जाएगा? तो मास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 8 हो न गया 2 8 मैथ हार है ना?
कि हमें कुछ सेटिंग में गलती क्या किए हैं, बड़ी लंबा प्रोसेस मारा मैथ। आइएगा, इसको वर्ग निकालिए, जान दीजिएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा आपको 4AC, सही है। इस सब अलग गुना होंगे, आई अलग गुना होंगे। 115 को गुना करेंगे 115 से, आपको मालूम है कितना आएगा? नहीं, 5 पचे आइए आए कितना? हाँ 13,225, सही बात है। एक 115 प्लस माइनस 13,225 और माइनस, इसको हम गुना करेंगे 8 चाचा 16 ना है जी सर, 16 375। हाँ कितना आया? 375, 6 25, साथ में बचेगा 3 और 7 का ब्याज 3 45 के 5 हाथ में बचेगा 4 और 6 तिया 18 4 22, अब 5 के 5 7 के 7 0 का 0 0 का 0 7 2 9 1 10 3 2 5 1 6। हल्ला और आजीत देखिएगा 13,000 में से 6,000 गया तो हो जाएगा कितना बताइए तो? 7,200। ध्यान देंगे, एक वर्गमूल है, समझ गए? इसका वर्गमूल है 5 पचे 25 और 9 ठीक 72, 85 का वर्गमूल होगा। किसका है? 85 का वर्गमूल है। एक बार जोड़ के एक बार, एक बार जोड़ के एक बार ध्यान देंगे, हम जोड़ के लेते हैं पहले 115 और 85, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 25 60। आ समझ में? 25 60 200। 8 क्या लाए हम? x का मान लाए हैं, यानी x इक्वल टू 8 आया। कितना आया? हम क्वेश्चन पर आए हैं, छोटा व्यास का नल 1 घंटा में, यानी यहाँ देखिएगा जी, छोटा नल 25 लाए, छोटा नल 25 घंटा में भरेगा, 25 घंटा में। अब बड़ा नल की बात कर रहे हैं, बड़ा नल कहता है कि नहीं एरा 10 घंटा ही कम लेता है। कितना घंटा कम? तो भैया 25 घंटा में से 10 घंटे कमाइए, कितना घंटा? कितना का? 15 ना, 15 घंटा। ये कैसे आया? 10 कमा करके। कैसे आया? 10 कमा करके, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर थोड़ा मिलाई तो सही है। चलिए अच्छा आप सुनिएगा, ये हमने आपको समझाया है, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं तो नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाया है हमने, ठीक है ना। आपका शुद्ध मैथ ये है। आइए सेकेंड वाला मैथ क्या कहता है, गौर करेंगे। मैसूर और बेंगलोर दो जगह हैं। मैसूर और बेंगलोर क्या है? वो दो जगह है, इनके दोनों के जो बीच के दूरी है 132 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? और 132 किलोमीटर दूरी है। तो कहता है कि 132 किलोमीटर की यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी। याद रखिएगा, सवारी गाड़ी का मतलब होता है पैसेंजर, वो आदमी को यानी सवारी को जहां पाएगा वहां उठा लेगा। साधारण सा हॉल्ट भी रहेगा, उस जगह पे रोक देता है। छोटा मोटा रेलवे स्टेशन उस जगह पे रोक देगा। लेकिन एक्सप्रेस का मतलब है ना
तो एकदम बड़ा बड़ा जगह पर रोकेगा, खोलेगा यहाँ से कितना से पार करके एकदम आगे वाला पर रोकेगा, तो उसका स्पीड ज़्यादा रहता है। कहता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा का कम समय लेता। बस वही वाला मैच जो अभी हमने बनाया था। जादू यहीं पे है, समझ गए? मेन यहीं पे घुसा। क्वेश्चन का जो है ना यहाँ पे तरीका यही है मेन। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, ये आप समझिएगा। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो दोनों गाड़ी की औसत चाल याद करिए। दोनों गाड़ी की औसत चाल याद करिए। बीच की दूरी कितना है? ठीक है। अब यहाँ पे लगाया कंडीशन कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी 1 घंटे कम समय लेता है, ठीक है ना जी। यानी 1 घंटा कौन कम लिया? तो इन लिया, है ना। समझने का प्रयास करेंगे। सवारी गाड़ी है तो कुछ स्लो चलता होगा। एक बात को याद रखिएगा, जो स्लो चलेगा जिसका स्पीड कम रहेगा उसको समय ज़्यादा लग जाएगा, और जो ज़्यादा तेज चलेगा उस समय कम लगेगा। तो सवारी गाड़ी से 1 घंटा का कम समय लेता है। 1 घंटा का कम समय लेता है नहीं, 1 घंटा का समय कम ही लेता है। क्लियर है ना। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक होता, ये तब की बात है। कब की बात है? जब 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तब की बात है। आइए हम चलते हैं, अब चले ना। देखिएगा, मान लिया जाए, मान लिया कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है सवारी गाड़ी। तो कहता है क्या इसको तो x किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है? कहता है कि नहीं, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 से 11 किलोमीटर अधिक होता। तो अब चलते हैं, एक्सप्रेस ना है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल भैया 11 से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 11 किलोमीटर ज्यादा। तो आइएगा, पहले से था एक्स और ज्यादा करना है तो प्लस 11 किलोमीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत है भाई लोग? अरे तो साफ सब जाहिर है, तुम कम स्पीड में है और तुमसे हम ज़्यादा स्पीड में हैं, तो ज़्यादा करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, है ना जी। तो इसको हमने एक्स माना था, ऐसे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो गया। अब आ जाइए, अब कहता है क्या, हम यहाँ से चल दिए, अब यहाँ हिलेंगे, यहाँ से चल दिए, यहाँ हिलेंगे। दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। कुल दूरी कितना? देखिएगा, कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर, है ना। कितना दूरी है? अब थोड़ा समझ लेना है कैसे चलना है। स्पीड इसका ज़्यादा है, स्पीड इसका कम है। हम बार बार कहते हैं जिसका स्पीड कम रहेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा कम लगेगा, है ना। सही बात। कोई इंसान पैदल जाएगा यहाँ से कोलखा, ठीक है, और कोई साइकिल से गया, बताइए साइकिल वाला पहले पहुंचेगा कि पैदल वाला? कम समय किसको लगा? ज्यादा समय किसको लगा? पैदल को।
बस यही मैथ यहाँ पे आया है, यही मैथ है। मान के चलो कि पैदल ही है, आई साइकिल से तो कम समय तो ज्यादा समय तो इसको लेगा और कम लेगा इसको। तो एगो फॉर्मूला है, मालूम है, समय बराबर दूरी बटा, देखो एगो सूत्र है जी, समय इक्वल टू दूरी बटा के 4। क्या कोई दिक्कत? इसी का हम यूज करते हैं। आइए देखिए तो लगाओ, दूरी बटा 4 है, समय यहाँ पर क्या कहता है 1 घंटा का समय कम लगता है। तो आइएगा इसे जाएंगे तो कम समय पहले ही पहुंच जाएगा, इससे जाएंगे ज्यादा समय तो हो जाएगा 132 बटा के ई ज्यादा समय हो गया, और माइनस 132 बटा के x प्लस के 11 इक्वल टू 1 घंटा। समय का डिफरेंट, समय का अंतर कितना है? 1 घंटा का अंतर आया है, 1 घंटा का अंतर आया। अब इसको लपेटेंगे, बस आंसर आ जाएगा। कब सुनो, आइए, x इंटू एक्स प्लस के 11 सही है। इस जगह है ना, इस जगह बाबू इसको गुना करें तो हो जाएगा 132 से x, अब प्लस 132 में गुना करेगा 11 से, तब हो जाएगा 2 1 2 और 13 3 2 5 3 1 4 और 1 1 14 52। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम अंथाई भी करते हैं भाई लोग, हम जहाँ अंथाई करते हैं आप लोग थोड़ा गुना करके मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सही है भैया? सही है। तो चलिए इसको हम गुना के कितना आएगा, माइनस के इस जगह तो हो जाएगा 132 के x। अब याद रखिएगा, जाति को ध्यान दीजिएगा, ई वाला दोनों सेम जाति है, इसका चिन्ह है माइनस का, इसका चिन्ह है प्लस का इसे ही घर इक्वल टू हो जाएंगे 14 52 बटा के x स्क्वायर अब प्लस के 11 x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। प्लस को उल्टा, सही है। अब आप तो रोक दीजिए, अब आइए गौर करेंगे, इसे चलेंगे सीधाचार्ज के नियम से। ए बराबर 1 ठीक है। तो द्विघात सूत्र, ठीक है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac है ना। आइएगा यहाँ लगा दें, देखो भी है माइनस के 11 आवाज आ रहा पीछे से, बी स्क्वायर तो 11 के स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस के 1400 अब बटा में कोई दिक्कत है? 11 नेगेटिव नेगेटिव 4 दूनी के 5 चको और 14 चको 56 56 2 56 2 52 4 दूनी के 8 और 5 चको 20 के 0 में बचेगा 2 14 चको 56 56 57 58। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ओहो इतना हल्ला क्यों करते हैं आप लोग, इसका करना क्या, रूट ओवर बटा में माइनस के 11 प्लस माइनस ये दोनों जुट रहा जी, 8 1 2 के अच्छा
8 1 9 और 2 के 2 और 8 1 9 59। अब इसको रुक जाएगा वर्गमूल क्या करना से ध्यान देना है। कैसे? यह 1000 में 5000 है, कितना है? लगभग 6000 में। चलिए नहीं, कितना हो गया? तो याद रखेंगे 8 8 64, 80 से होता है ना शुरुआत, तो 6400 होता है। तो 80 से ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है। 6 छक्का 36 और 7 7 49, यानी 7 और 8 के बीच में रहेगा इसका आंसर। 7 और 8 के बीच में, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 और 8 कैसे पकड़े सुनिएगा। इसको 749 हो जाएगा, ये हो गया ना। अगर 8 करते हैं भैया ऐसे पकड़िएगा 6400 हो जाएगा, देखिए ना। तो लगता है कि 6400 के बीच में नहीं जी, तो 70 और 80 के बीच में इसको आंसर आएगा नहीं। जब 70 के और 80 के बीच में आंसर आएगा तो वैसा नंबर खोजना है जिसके अंत में 9 आ जाए। तो 3 तिहाई और 7 7 49। 3 और 7 के वर्गमूल होता है नहीं, 3 और 7 के वर्ग होता है से 9 होता है। तो 73 फिर 79 नहीं, क्या होंगे? आए 73 करिए, ऐसे करना। 3 तिहाई, ठीक है। अच्छा 7 या और 21 दूनी के 42 के हाथ में 4 और 7 7 49 4 इतना आया, ये नहीं चलेगा। 7 न कर हो 7 7 हाथ में 4 और 7 7 49 49 और 4 रुक जाएगा। 7 7 49 और 49 दूनी के 98 98 और 4 98 और 4 102 102 के 2 हाथ में बचेगा 10 और 7 7 49 49 और 10 59। क्या चलेगा ये? चलेगा नहीं चलेगा? तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 77। अब बटा में अरे सीख रहे हैं आप लोग। चलिए इतना ले गए। अब एक बार जोड़ के एक बार माइनस के 11 और प्लस के 77/2 हम जोड़ रहे हैं इसको, तो प्लस माइनस माइनस से घट क्या आएगा 66 आचिन रहेगा का क्या आवाज आ रही है। 33 हमने लाया एक्स का मान, ये एक्स का मान निकल गया। एक्स का मान हमने क्या माना? सवारी गाड़ी की चाल। अब यहाँ लिख देते हैं हम सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर। सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब कहें एक्सप्रेस ना, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बताइए। एकरा से लगता है 11 किलो ज्यादा है। बोले कितना हो जाएगा? 33 से 11 किलो ज्यादा कितना हो जाएगा? कहता है 2 वर्ग है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो 468 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का डिफरेंट यानी अंतर जो है 24 सेंटीमीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। देखो तो क्वेश्चन यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। दिले है? मीटर है। हाँ ठीक है ठीक है। आज देखिए तो 2 गुण वर्ग है, वर्ग क्यों है और दोनों को क्षेत्रफल के जोड़ने पर इतना आता है।
और उनके परिमाप जो होते हैं ना, उनको अंतर होता है 24 मीटर। तो अलग अलग बताइए। आइए देखिए, मान लिया जाए एक वर्ग आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और एक वर्ग आपको ये वाला हो गया। देखिए 2 वर्ग हो गया, ठीक है। तो एकड़ क्षेत्रफल और एकड़ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ते हैं भाई, तो आता है 400। अब परिमाप जो है इसका डिफरेंट करते हैं तो होता है 24 मीटर, ठीक ना है। तो आइए देखते हैं, मान लिया कि ठीक है, इसका पालिप वर्ग के भुजात बराबर x मीटर, कितना माने हैं? तो भुजा ना माने हमने क्या माना है? तो क्षेत्रफल इसका बन जाएंगे भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला इसका है, तो हो जाएंगे x के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइएगा दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल, कंडीशन लगाया कि दोनों के जोड़ने पर आता है इतना मीटर स्क्वायर। बाबू ये दोनों को जोड़े पर इतना है, और सिंगल कितना है? सिंगल खाली एक स्क्वायर है। तो दूसरा का निकालते हैं तो भैया लगता है इसमें से ही घट जाएगा 468 माइनस के 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दूसरा का निकल गया। अब आइएगा, चूंकि अब बड़ी आराम से माना होगा, पहली का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, तो भुजा कितना था? x है, तो हो जाएगा 4 गुना के x बराबर 4x मीटर हो गया। ये क्या कोई दिक्कत है? कि हम निकाले परिमाप। अब आना दूसरी का परिमाप निकालना होगा, तो दूसरी का पहले भुजबे तो निकालने में दिक्कत है ना। ये क्षेत्रफल है, ये क्या है? आपका क्षेत्रफल है ये। जब क्षेत्रफल आया इतना, दूसरा का छोड़ते हैं इसको। अब इसमें कहता है कि परिमाप का अंतर है 24, कितना है? 24। दूसरी का परिमाप तो 4x माइनस के 24 मीटर, ठीक परिमाप है। इसे निकालते हैं भुजात, ये क्या परिमाप है? तो निकालेंगे भुजा, तब परिमाप से जब भुजा निकालते हैं तो होता है सूत्र का परिमाप बटा के 4, परिमाप बटा के। तो याद रखिएगा परिमाप आपका है 4x माइनस के 24 बाई 4, इन दोनों में से हम 4 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस के 6 अब बटा के 4, इसे ये क्या लाए हैं भैया? भुजा। इसलिए दूसरी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना भैया? अरे है ना फॉर्मूला? x माइनस 6 के स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2a अब b प्लस के हो गया बराबर a स्क्वायर माइनस 6 दूनी की 12 है x अब प्लस 36, ठीक हो गया जी। इसको 2 नंबर कर दीजिए, इसको 1 नंबर करिए। आइए दूसरी का क्षेत्रफल है ये और दूसरी का क्षेत्रफल है ये। वाह, दोनों का क्षेत्रफल निकालें, एहू दूसरी का है, एहू दूसरी का है। तो वैसा करो ना, दूसरी का क्षेत्रफल है दोनों बराबर कर लेते हैं। यहाँ आएंगे 1 तथा यहाँ है 468 माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36। लाइए नर इक्वल टू में नेगेटिव सही है, प्लस माइनस 68 है ना जी। तब 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा जी, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा जी, 432 इक्वल टू में 2 दने मास भागा दे दीजिए।
नहीं लेता दूसरी भाग लगेगा। तो दोनों देने में देंगे माइनस दूसरा भागा, माइनस दूसरा भागा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के सही है इक्वल टू में। अब आप चाहते हैं तो सीधी तरह चाह जाए दीघा सूत्र चाहिएगा और तो ऐसे चल जाइएगा। लेकिन आ जाए गुणनखंड तोड़ देते हैं, गुणन तोड़ देते हैं 12 और 18, 12 का पढ़ेंगे 18 बार तो आपको क्या हो जाएंगे बोलिए आ जाएगा है। देखिए 12 का पढ़ेंगे 18 बार, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के और 2 इकाई 2 8 इकाई 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 के खत्म हो जाएगा 1 इकाई 1 2। देख लिए और दोनों को डिफरेंट है 6 नहीं 6 ए हालात यहाँ देखिएगा। अब आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस हमको लाना 6 तो लिख देंगे 18x प्लस के 12x माइनस 200 अच्छा किसे बोलो इससे अच्छा किससे अच्छा है ना जी। तो हम करेंगे क्या, गौर करेंगे तो x का मान कितना देगा 18। हमने क्या माना पहली वर्ग का भुजा x, पहली निकालना वर्ग का ना, दोनों वर्ग भुजाएं पहली वर्ग की भुजा बराबर 18 और दूसरी का जरा गौर करिएगा, दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरा कहाँ भुजा देखिएगा आप इस क्षेत्रफल है, दूसरी का भुजा कहाँ देखो खोजो, देखो भुजा है, दूसरी का भुजा कितना आया है x माइनस, देखो है x माइनस 6 क्या आ गया 18 है x, 6 निकाल दीजिए 12। आंसर देखो तो सुन लीजिएगा है ना आंसर। अब यहाँ पर किसी को कुछ पूछना तो पूछिए बताएंगे।